वेलकम बैक एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आफ्टर लॉन्ग गैप, दो से तीन दिनों के गैप के बाद मैं विशाल राज दोबारा से आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है। एंड इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट ये कंप्लीट जो वीडियो है, ये आपका 60 मिनट, इट मीन्स कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो है, जहाँ पे हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9। हालांकि स्टैंडर्ड 9 ये जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहला चैप्टर राइट, ये ऑलरेडी जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कुछ जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ये जो भी स्टूडेंट्स हमारे सामने मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको बता दूँ, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर को हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, और बस हम जो अनकवर्ड पार्ट है, मतलब जहाँ तक हमारा कवर हो चुका है वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट यस, जो हमारा अनकवर्ड इनकम्प्लीट पोर्शन है वो हम आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो अभी तक में हमने जो स्टार्ट किया नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9, और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्या कह सकते हैं कि रेकरिंग डेसिमल जो है, एक प्रकार से आपका एक प्योर होता है, एक आपका मिक्स्ड होता है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो रेकरिंग डेसिमल है, ये रेकरिंग डेसिमल आपका प्योर है, जहाँ पे डेसिमल पार्ट के बाद कह सकते हैं कि यस, डेसिमल पार्ट में जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिजिट्स आपको शो करे, वो सारे के सारे रिपीट करेंगे। लेकिन मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं करेगा, और इसके अलावा जो है और बाकी के जितने भी डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9, आज का हमारा टॉपिक 1.4.3। 1.4.3 कहने का मतलब यहाँ पे सेक्शन हो गया। सेक्शन 1.4.3, कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कहने का मतलब एक तरीके से हो गया आपका रैशनल नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन जो है चेक कर लेंगे कि ये जो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है ये क्या है। तो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अ डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स। जिनको नोट करने का है वो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का एक बार आप लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का डेफिनेशन नोट करते हुए चलेंगे। A decimal in which at least a decimal in which at least one of the digits after the decimal point
after the decimal point is not repeated and then some digit or digits are repeated. This type of decimals are known as mixed recurring decimals. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए नोट डाउन क्यों करना ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा. नोट डाउन करने से ये चीज़ है कि आप जहाँ पे भी जिस भी नोट पैड में जो अगर आपने नोट किया हुआ है, नोटबुक में नोट किया हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन फ्यूचर परमानेंट आपके पास रहेंगी लिखी हुई. ठीक है, और अभी आप देखोगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड 8 से स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब स्टैंडर्ड 9 में एंटर किया हुआ है, उनको मैं ये बता दूं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये क्लासेस में नहीं पढ़ने को मिलेगा, ना कोई बताने को है, क्योंकि जो भी टीचर्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उनके पास एक, उनकी गलती नहीं कह सकते हम, लेकिन यस उनके पास लिमिटेड टाइम्स होते हैं. एक मंथ में उनका एक मतलब लिमिटेड काउंट होता है, लिमिटेड पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर में उनको कंप्लीट कराना है. अब अगर वो एक्सप्लेनेशन पे जाए, एलाबोरेशन पे जाए, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि वो जो सिलेबस एक तरीके से इनकम्प्लीट उनका रह जाएगा. तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आए, जुड़े, और आपको जो भी लग रहा है कि ये हमारा इनकम्प्लीट पोर्शन है और इस चीज़ को हम नहीं जानते, इस चीज़ को हमें जानना है, तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म जो मैंने आप लोगों के लिए चैनल बनाया है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, राइट. बस आपको ये करना है कि अपनी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक, शेयर, कमेंट, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. अभी मैंने जो जस्ट इस टॉपिक, ये जो टॉपिक मैंने लिखा, कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहा होगा कि आखिर ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, हम जिस पोर्शन को या जिस टॉपिक को अभी या जिस भी सेक्शन को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, आखिर एटलीस्ट उस सेक्शन में जो वर्ड लिखा है उसका अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए. तो यहाँ पे एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या हो गया? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेसिमल इन विच एटलीस्ट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कम से कम. मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेसिमल इन विच एटलीस्ट कहने का मतलब यहाँ पे कम से कम वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. कह रहा है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट repeated, then some digit or digits are repeated. This type of decimals are known as mixed recurring decimals. अब still मेरे पास, इट मीन्स हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टिल ये डेफिनेशन लिख लेने के बाद भी और पढ़ लेने के बाद भी अगर अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है, डोंट वरी, ठीक है. आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो,
आई होप इस बार आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू पॉइंट वन। अब यहाँ पे जो 2.16 है, हमने क्या पढ़ा, डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे ये 1 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स, कम से कम एक डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। तो देखिए बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा है। एंड देन सम डिजिट और डिजिट्स आर रिपीटेड। तो यहाँ पे 6 हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा, जीरो पॉइंट थ्री फाइव के ऊपर बार है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में ये 3 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट, वन ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट, वो कौन है, 3, इज नॉट रिपीटेड। इट मीन्स ये रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद के 5 है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और जहां पे बार दोनों पे होगा वो फिर हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल से, ये ऑलरेडी हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करा हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.785। तो इस बार तो एक कह रहे हैं कि मिक्स रेकरिंग डेसिमल का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स, कम से कम एक डिजिट। तो कम से कम एक डिजिट में वो आ गया आपका कौन सा, 7 इज नॉट, लेकिन हाँ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 785 है, इज नॉट रिपीटेड एंड देन सम डिजिट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 85 इस बार डिजिट है, मतलब 2 डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है, 8585, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जांपल्स आपको जहाँ पे भी जो भी रिकमेंड किए गए हैं स्कूल की तरफ से, बुक्स मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 9, आपको वहाँ पे इस प्रकार के कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें आपको प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स का अंडरस्टैंड होना जरूरी है। एक्चुअली अब स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ये तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है उस टॉपिक में ये वर्ड यूज हो रहा है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था आज का वो ये है कि हम एक मिक्स रेकरिंग डेसिमल को किस प्रकार से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एक्सप्रेस the following decimals in the form by Q.
चलिए अब हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम पहला लेंगे 0.123। चलिए तो अभी हमने जस्ट आप लोगों को मिक्स रेकरिंग डेसिमल का डेफिनेशन क्लियर कर दिया एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0.123, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेसिमल पार्ट के डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट होगा, कम से कम आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एटलीस्ट वन ऑफ। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे हो गया 1 2। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉट रिपीटेड, और डिजिट रिपीट करने वाला कौन सा है हमारा 3। तो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है जो हमारा रिपीट करेगा। अब इसको अगर हमें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने होंगे एंड वो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। स्टेप्स क्या रहेंगे, एक एक स्टेप्स को हम यहाँ पे आप लोगों को बता नहीं रहे हैं बल्कि अंडरस्टैंड करा रहे हैं। इट मीन्स इम्प्लीमेंट कराना सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है कि सेक्शन 1.4.3 कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p by q while converting a recurring decimal that has one or more digits before the repeating digits, it is necessary to isolate the repeating digits, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब आई थिंक मुझे भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ और आप लोगों को भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि वाइल कन्वर्टिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो 0.123 के ऊपर जो बार है, ठीक है, मिक्स रेकरिंग डेसिमल है। तो वाइल कन्वर्टिंग एक मिक्स रेकरिंग डेसिमल को जब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे या p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वाइल कन्वर्टिंग अ रेकरिंग डेसिमल दैट हैज वन और मोर डिजिट्स बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपीटिंग डिजिट से एक या एक से ज्यादा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दैट हैज वन और मोर डिजिट्स बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स, इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट द रिपीटिंग डिजिट्स। ये जरूरी है कि हम सबसे पहले क्या कर दें, रिपीटिंग डिजिट्स को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। In order to convert a mixed recurring decimal to the form p by q, we follow the following steps। सबसे पहला जो स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ऑब्टेन द मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो हमारे पास मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो गया 0.123 के ऊपर बार है, मतलब कम से कम 2 डिजिट ऐसे हैं जो नॉट रिपीटेड है एंड राइट इट इक्वल टू x। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.123 के ऊपर जो बार है इसको हम x कंसिडर करेंगे। चलिए ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.123 के ऊपर बार, ठीक है। Determine the number of digits after the decimal point. Determine the number of digits after the decimal point. After the decimal point कहने का मतलब यहाँ जो decimal point है इसके बाद हमारे पास में कह रहा है कि determine the number of digits after the decimal point which do not have bar on them. तो यहाँ पे ऐसे कितने digits है decimal point के बाद जिस पे बार हमारा नहीं है, तो 2 ऐसे डिजिट्स हैं जहां पे बार नहीं है। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव बार ऑन देम।
let there be n digits without bar just after the decimal point. अब ठीक है, ये तो हमने let x equals to 0.123 के ऊपर बार. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने ऐसे डिजिट्स काउंट करेंगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 डिजिट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूं क्लियरली. देयर आर 2 digits on the right side of the decimal point. Clearly, there are 2 digits on the right side of the decimal point which are without bar. So clearly there are 2 digits on the right side of the decimal point which are without bar. So we multiply both sides of x by so that only the repeating decimal is left. Decimal is left on the right side of the decimal point. ठीक है, अब इतना मैंने क्यों लिखा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि हमने जो स्टार्ट करा ये चीज सीखना कि कन्वर्जन किस प्रकार से एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में. वहां पे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन पास करा था जहां पे मैंने बताया था कि while converting a recurring mixed recurring decimal का मतलब अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है. तो कह रहा है कि while converting a mixed recurring decimal that has one or more digits before the repeating digits. अब यहाँ पे repeating digits हमारा 3 है. अब 3 से पहले अगर हम देखें तो कम से कम 1 डिजिट और 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं that has one or more digits before the repeating digits. It means that has one or more. तो यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं, ठीक है, जो रिपीट नहीं कर रहा है. It means बिफोर द रिपीटिंग डिजिट्स इट इज नेसेसरी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट करना जरूरी है. इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट द रिपीटिंग डिजिट्स. जो रिपीटिंग डिजिट्स यहाँ पे 3 के ऊपर बार, उससे आइसोलेट करना इसको जरूरी है. उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करेंगे हम. फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन द मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एंड राइट इट इक्वल टू x. ठीक है, लेट x इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पे 0.123. ठीक है, देन हम यहाँ इसको ऐसे भी करके लिख सकते थे
सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट करेंगे विच डू नॉट हैव बार, जिसपे बार हमारा नहीं है, which do not have bar on them, let there be n digits without bar। ऐसे without bar कितने digits हैं? 2 digit हैं। let there be n digits without bar just after the decimal point। decimal point के बाद में कितने ऐसे digit हैं? 2 ऐसे digit हैं जिसपे बार हमारा नहीं है। काउंट कर लिया हमने। अब multiply both sides of x by 10 raised to the power n so that only the repeating decimal is on the right side of the decimal point। it means अब हम 10 raised to the power n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 10 to the power मतलब 1 2 3 उस किस हिसाब से जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने ऐसे इतने डिजिट्स जो रिपीट नहीं कर रहे हैं काउंट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, कंप्लीट रूप से आइसोलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे क्या कि मैंने ये चीज बताया कि क्लियरली देयर आर 2 डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट विच आर विदाउट बार, ठीक है, विदाउट बार है। तो हम क्या करेंगे, शो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ x बाई 10 raised to the power 2 equals to 100 so that only the repeating decimal is left on the right side of the decimal point। तो therefore मल्टीप्लाई हमने करा, डेसिमल पॉइंट राइट की ओर जो है शिफ्ट कर जाएगा, यहां पे हो जाएगा 12 पॉइंट, है ना। या अगर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अगर ये नहीं भी लिख रहे हैं, इफ सपोज यहाँ पे अगर हम ये नहीं भी लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 12 पॉइंट इक्वल्स टू 12 प्लस 0.3 के ऊपर बार, है ना, ठीक है। implies that 100x इक्वल्स टू 12 प्लस। अब यहाँ पे इससे पहले गौर कीजिए, जब हम प्योर रेकरिंग डेसिमल पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि 0.1 इसका वैल्यू हमारा कितना रहेगा, 1/9, ठीक है। 0.2 क्या होगा, 2/9। उसी प्रकार से 0.3 3/9, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/9 इक्वल्स टू 3/9। ये आपका 1 का टेबल में, ये 3 का टेबल में। अब अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 12 3 से 36 और प्लस 1 37/3। तो implies that x इक्वल्स टू 37/300 ये होना चाहिए। थ्री बाई नाइन है तो 3/9 को अगर हम लोएस्ट में लाएंगे तो 1 का टेबल 1 बार में है 3 बार। अब 12 3 से 36 प्लस 1 37 हो गया, 37/3।
x इक्वल्स टू 37/300, हेंस ये हो गया आंसर। सिंपल। ठीक है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है ये काफी ज्यादा, मतलब समझो कि एक तरीके से सबसे शॉर्टकट सिंपल सरल भाषा में बताया गया, ऐसा कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, अब ये तो चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा डाउट भी लग रहा होगा, बट यस अभी सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। बी क्या है, 0.00352 के ऊपर बार। ठीक है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है 0.00352 के ऊपर ये बार है। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, यहाँ पे 3 ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो जब 3 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर में बार नहीं है, इट मीन्स हम इसको दोनों साइड 1000x और यहाँ पे आ जाएगा आपका ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये देखिए 3 ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, नॉट रिपीटेड, और 52 मतलब 2 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार से रिपीट कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.00352 के ऊपर बार। क्लियरली देयर आर 3 डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट विच आर विदाउट बार। ठीक है, बिना बार के हैं। शो वी मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ x बाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ x बाई 10 रेज़ टू द पावर 3, और 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हो गया 1000, सो दैट ओनली द रिपीटिंग डेसिमल इज लेफ्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास जो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट रह गया सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स रह गया। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिख करके हम क्या करेंगे, 52 के ऊपर बार, implies that प्लस 0.52 इक्वल्स टू 3 प्लस। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ था कि यहाँ पे अगर जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार होंगे, ठीक है, आपको ये विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसिडर कर लेना है। ठीक है भैया, हमने कंसिडर कर लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट, 52 हो गया, और उस हिसाब से जितना डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है उस हिसाब से उतना 9 होगा। पहले तो विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और जब विदाउट डेसिमल पॉइंट हम कंसिडर कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में उतना ही 9 चला जाएगा, मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतना ही डिनोमिनेटर हमारा 9 होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करें, 3 का टेबल में 9, 3 9 जो सॉरी
3 9 27 के 7 हाथ में 2, 7 2 9, तो इस हिसाब से x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 4 9 बाई ठीक है। या फिर यहाँ पे ये चीज हो सकता था कि आप समझो इसको विदाउट, या फिर हम ऐसे करके बना सकते थे विदाउट डेसिमल पॉइंट, आप इसको समझो कितना हो जाएगा 352, कितने डिजिट पे नहीं है 3। अब जितने डिजिट पे आपका बार है उसके हिसाब से उतना 9, और जितने पे नहीं है उसके बदले 0, तो आपका हो गया 3 4 9 बाई, आ गया। ये शॉर्टकट तरीका था। तो हमने अभी तक में जो सीखा वो ये सीखा कि कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p बाई क्यू, किस प्रकार से हम एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ ज़्यादा हमने आज सीखा, जहाँ पे शॉर्टकट भी हमने सीख लिया। ठीक है, और अगर लेंदी वे में जाना है तो आपको लेंदी का तरीका भी मैंने बता दिया है ना। बट यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि आपने 52 को 52 पॉइंट डॉट 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 इस तरीके से लिखा, नहीं। या तो आप इस तरीके से बना लीजिए या तो फिर इस तरीके से बनाइए, है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स रेकरिंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। ये जो आपका 4.32 के ऊपर जो बार है और सेकंड नंबर 15.712 के ऊपर जो बार है, ठीक है, इसको हमें p बाई क्यू रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर 12, लेट x इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर 12 है। अभी तक में हमने मिक्स रेकरिंग डेसिमल का सब कुछ डेफिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, वो भी हमने सीख लिया। तो आप चलिए एक बार चेक करते हैं, विदाउट कुछ थ्योरी, विदाउट कुछ ऐसा बुक से देखे हुए ट्राई करते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर 12 है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट हमारा जो है वो नॉट रिपीटेड है और एक डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे,
देन हम इसको x इक्वल्स टू 4 प्लस 0.32 के ऊपर बार ऐसे करके लिख सकते हैं। अब अगर हम 0.32 के ऊपर बार है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू इतना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3.2 के ऊपर बार हो गया। अब 10x है, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार, तो 3 प्लस 2/9, जितना डिजिट पे बार होगा उतना ही आपका 9 आएगा। 9 से 27, 29/9, तो x इक्वल्स टू, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 29/90 इक्वल्स टू 360 प्लस 29/90 कितना हो गया, ठीक। एक तो इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा अभी मैंने देखा जस्ट, लेट x इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर बार है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसा डिजिट है जो हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, नॉट रिपीटेड, ठीक है। आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के लिए जितना डिजिट पे हमारा बार नहीं है, ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे जितने पे नहीं है बार, तो यहाँ पे एक डिजिट मल्टीप्लाई कर देना हमने, 10x इक्वल्स टू 43.2 के ऊपर बार। अब 43 है प्लस 0.2 के ऊपर बार, तो 43 प्लस 2/9, 9 थे 27 प्लस 2, 29 हाथ में 2, तो हो गया x इक्वल्स टू 389/9, ठीक है। तो आपको अगर ये मेथड यूज करके बनाना है तो ये भी मेथड करके मतलब ये भी मेथड यूज करके बना लीजिए। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, $15.712 के ऊपर बार है, लेट x इक्वल्स टू 15.712 के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऐसे डिजिट है जिसपे हमारा बार नहीं है, एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू 157.12 के ऊपर बार, 157 प्लस 0.12 के ऊपर बार, 157 प्लस 12/99, देखिए टेबल में 4 बार में ये 33, 157 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से 21 के हाथ में 2, 15 3 45, 47, 5181, 5181 बाई 33, ठीक है। आपको x का वैल्यू निकालना है, 5181 बाई 330, और सॉरी यहाँ पे हमने +4 नहीं करा, सिर्फ 157 को 33 से मल्टीप्लाई करा और इसको 4 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 85।
तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, पहले हमने x मान लिया। अब हम ऑलरेडी जब कन्वर्जन सीख रहे थे उस समय स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में, यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने बताया था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स कहने का मतलब क्या है कि आपको पहचानना है कि ऐसे कितने डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव बार। मतलब कितने ऐसे डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है, डू नॉट हैव बार ऑन देम, लेट देयर बी n डिजिट्स। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे एक डिजिट है तो एक डिजिट इसके हिसाब से फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, उसके बाद फिर क्या होगा, ये आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इरेशनल नंबर्स लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है और हम इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स ये पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।